नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे किसी भी प्रकार के टेस्ट क्यों न करें। हम टेस्ट के इतने आदी हो चुके कि अगर आपको कहा जाए कि आपकी गाड़ी हर 3 दिन बाद आपको चेक करना है पंचर है कि नहीं, तो आप कहोगे कुछ भी बेवकूफ़ी भरा सवाल कर रहे हो। लेकिन यही बेवकूफ़ी हम हमारे शरीर के साथ बहुत से लोग कर रहे हैं। अकारण किसी न किसी बहाने कोई ना कोई टेस्ट कर रहे हैं और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। यही अनुभव के बोल माँ योग रजनी उन्हीं की जुबानी वो बता रहे हैं, सुनिए। नमस्कार, मैं माँ योग रजनी जाजेन योगा अकोला से। आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हमारी बॉडी हम स्वस्थ है या बीमार है, इसके सिम्टम्स बताती है। जी हाँ, बताती है। तो वो कैसे, हम इसे कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आँखों में कुछ चले जाता है तो पलक झपक के या पानी आकर आँख उस कचरे को बाहर निकाल देती है। नाक में कुछ चले जाएगा तो छींक आएगी। गले में कुछ चले जाएगा तो वोमिटिंग द्वारा या खांसी द्वारा उसे बाहर निकाला जाएगा। या हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम तो समझ ही जाते हैं कि हमें बुखार आ रहा है, जबकि बुखार ही एक सिम्टम्स है। बॉडी हमें बता रही है कि भीतर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है और बॉडी खुद ही प्रोसीजर करके उसे बिठाने की कोशिश कर रही थी कि उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया था। टोन देखकर तो हम समझ ही जाते हैं कि ये भी एक प्रकार का ट्यूमर ही है और इसने न जाने और कितनी बीमारियों को न्योता दे रखा है। जैसे इसके फैट्स बढ़े हुए हैं, इसके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं और भी न जाने क्या क्या। वैसे ही ब्लड प्रेशर आजकल हर किसी को पता है, हम इसी को बीमारी समझ लेते हैं, जबकि बॉडी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने जो सेंट्रल बॉडी में एक डंपिंग ग्राउंड बना रखा है बड़ा सा, उसे क्लीन करो। तो वो बॉडी के ब्लड के प्रेशर को बढ़ाते हुए हमें सिम्टम्स दे रही है, लेकिन हम सिम्टम्स को ही बीमारी समझ के इलाज करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो वो बात हो गई कि हमारे राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और हम लेफ्ट हैंड में उसको प्लास्टर लगा रहे हैं। और ऐसे से तो ज़िंदगी भर भी ना आपका फ्रैक्चर बैठेगा, ना मतलब बीमारी बैठेगी, और प्लास्टर भी ज़िंदगी भर आपको लगाना पड़ेगा, जो कि मेडिसिन हम देखते हैं कि बीपी के लिए जीवन भर लेनी पड़ती है। लेनी ही पड़ेगी क्योंकि बीमारी कहीं और है। बॉडी जो सिम्टम्स बता रही थी, हमने उस सिम्टम्स को ही बीमारी समझ के इलाज शुरू कर दिया। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है कि जो कि किसी भी प्रकार की टेस्टिंग में, किसी भी प्रकार की मशीन की टेस्टिंग में आती ही नहीं है। जैसे कि वात, ये बहुत लोगों को बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन इसे टेस्ट के द्वारा अगर चेक करने जाओ तो वो कहीं नहीं दिखेगी और उसके लिए फिर हम गलत सलत मेडिसिन लेते रहते हैं, जबकि बॉडी ने सही सिम्टम्स दिया था, लेकिन हमें सही जानकारी न होने के कारण हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारी बॉडी जो है ये किसी बंधी बंधाए पैरामीटर्स द्वारा या बंधी बंधाए नियमों को लेकर नहीं चलती है, वो अपने ही वेरिएशन में जीती है। इसलिए आप अगर उसको कहीं टेस्ट करने जाओ या चेकअप करने जाओ तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कितने सही हो सकते हैं, क्योंकि हम अगर खुश है तो हमारी बॉडी कुछ और रीडिंग्स बताएगी, हम अगर दुखी है तो हमारी बॉडी कुछ और रीडिंग बताएगी, हम अगर कुछ वर्कआउट करके आए हैं, एक्सरसाइज किया है या वॉक किया है तो हमारी बॉडी कुछ और रिजल्ट्स बताएगी। फिर हम किस रीडिंग को सही समझेंगे, जबकि हमारी बॉडी ही हमें बहुत सही सिम्टम्स बता रही है किसी भी प्रकार की बीमारी के। हम जब किसी भी प्रकार की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसके कब हैबिचुअल होने शुरू हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग हर 4-6 महीने में चेकअप करवाते रहते हैं कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल न बढ़ गया हो, कहीं मेरा फैट्स न बढ़ गया हो, जबकि बॉडी ही हमें खुद सिम्टम्स सही प्रकार से दे रही थी, लेकिन हम उसे ही इग्नोर कर देते हैं। हम हमारी ही बॉडी को इग्नोर कर देते हैं और मशीनों पर भरोसा करते हैं, और फिर हम कब पैनिक होना शुरू कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इससे बेहतर एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं
कि आज हर घर में हमें बीपी, शुगर, ऑक्सीजन और न जाने क्या क्या चेक करने की मशीनें मिल जाएगी। मेरी सहेली ही है, उसका अभी अभी 4-6 महीने हुए होंगे, थायराइड का ऑपरेशन हो गया। अब थायराइड की गोलियां खाते हुए तो मैंने कई लोगों को सुना है, थायराइड का ऑपरेशन तो मैं मेरे जीवन में पहली बार सुन रही हूँ। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने तभी सोचा अब न जाने और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को इसने इनविटेशन दे रखा है। और अभी अभी पता चला है कि उसे कैंसर हो गया गले का। हमारे एक सर है, उनकी बीवी को वात की बीमारी थी और वात के लिए उनका स्पाइनल कार्ड का ऑपरेशन कर दिया, जबकि स्वामी जी ने उन्हें अलर्ट किया था कि इस बीमारी का यह सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और अपनी ही व्यक्ति को खो बैठे। हमें ये बड़े बड़े अस्पताल, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़े बड़े डॉक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं और हमें अगर कोई ऑपरेशन करने के लिए बताया जाए तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कब इसे करके हम पूरा कर ले। छोटी छोटी गलतियों में से हम कितने बड़े बड़े हादसे हमारे साथ कर लेते हैं, हम व्यक्ति तक गवा बैठते हैं। इसलिए मेरी बस आप सभी से इतनी ही गुजारिश है, किसी भी प्रकार की टेस्टिंग या ऑपरेशन करने से पहले 10 बार सोचें। जो सही जानकार है, जिसे उस विषय में सही जानकारी है, ऐसे किसी जानकार व्यक्ति से अपने बीमारी को डिस्कस करें और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे, तो हम हमारे साथ होने वाले हादसों से बच सकते हैं। डॉक्टर BRC सर हमेशा बताते हैं कि हम खुद के ही प्रति अगर अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं, हम खुद को ही अगर थोड़ा बहुत समय दें और हमारी बॉडी के लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बॉडी ही सही तरीके से सिम्टम्स दे रही है हर प्रकार के बीमारी के, या हम स्वस्थ है या नहीं है इसके भी। अब स्वस्थ है या नहीं है इसको भी हम छोटी सी टेस्टिंग से समझ सकते हैं। हम अगर वॉक पे चले जाते हैं और 10 मिनट भी चल नहीं पाते तो समझ जाइएगा कि एचबी कम है या तो फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। और अगर आप 1 से 2 घंटा वॉक करके आते हैं और हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है बॉडी में कहीं पे, हम अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और हमें भूख भी अच्छी लगती है और नींद भी अच्छी आती है, यही सिम्टम्स है कि हम स्वस्थ हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी ही हमें गाइड करती है, बताती है हम स्वस्थ है या बीमार है। बस ज़रूरत है तो उसे थोड़ा सा समय देने की और ऑब्जर्वेशन करने की।